कक्षा 7 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 निकाल लें और पाठ 9 चिड़िया की बच्ची खोलें पृष्ठ 69। भाग 3 पढ़ाया जाएगा, ध्यान देकर देखें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि माधवदास उस चिड़िया के कहने पर कि मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। अब शाम हो गई है, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। ऐसा सुनकर के माधवदास ने उस प्यारी सी चिड़िया से बोला, तुम पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहारें हैं। देखो वो पानी खेल रहा है, अर्थात उधर पानी अपने आप से उछाले मार करके इधर उधर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बिखर रहा है। उधर बगीचों में गुलाब के फूल खिले हुए हंस से रहे हैं। अंदर घर के चलो, जाने क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। मेरा दिल बिल्कुल खाली है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का तुम्हारे लिए एक सुंदर घर बना दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटकाऊंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यहाँ रहोगी, सुखी रहोगी, आनंद से रहोगी, मेरी अच्छी गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं घर पर खोलने बाहर जाती हूँ
तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। प्यारे बच्चों, चिड़िया लेखक की कहता है कि माधवदास की बात को सुन करके बहुत डर सी जाती है। वो उससे कहती है कि मैं थोड़ा भूल क्या गई, आराम के लिए मैं इस डाली पर थोड़ी सी रुक गई। अब भूल करके मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सुनहरी धूप फैली हुई है, अर्थात हमारे घर के आसपास बहुत सुंदर धूप खिली रहती है। मुझे और करना ही क्या है। 2 दाने मेरी माँ ला करके देती है, और जब मैं अपने पर खोलकर बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अर्थात आप मुझे इस तरह से मत समझिए कि तुम्हारी बातों में भूल करके और मैं यहीं रह जाऊँगी। मैं अपनी माँ की हूँ, अपनी माँ की ही रहूँगी, और मैं उसके पास जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। प्यारे बच्चों, चिड़िया जब माधवदास से बात करती है कि मैं अपनी माँ की हूँ, अपने माँ की बात पास जाऊँगी, माधवदास कहता है कि हे भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कहती है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और चाँद को जानती हूँ, धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, लेकिन हे महान गणमान्य, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तुम कौन हो? माधवदास, तुम भोली चिड़िया हो ना, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। जो मांगो मैं वही तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जाति है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे ना जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश रख करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती थी सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती।
प्यारे बच्चों, माधवदास उस चिड़िया से बात करता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं जानती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो सेठ माधवदास को। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, जो मांगो वही मिलेगा। चिड़िया कहती है मेरी छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास फिर चिड़िया को कहता है कि तू निरी अज्ञानी है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा। चिड़िया कहती है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है ये भी बात मेरी समझ में नहीं आती। माँ मुझे प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला होकर के क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? बहुत लंबा हो जाएगा।